ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर फिलहाल तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, ये जुनैद का वीडियो बताया जा रहा है, जो कि बीते दिनों नासिर और जुनैद दोनों को कथित गौरक्षकों ने जिंदा जला दिया था और ये घटना पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में करीब करीब उस गाड़ी में बैठे हुए आधा दर्जन लोगों के चेहरे साफ साफ बिल्कुल आईने की तरह देखे जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब तक इन मुजरिमों और दरिंदों के हाथों में हथकड़ी नहीं लग पाई है। ये चुनौती और चैलेंज है, बल्कि कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार के माथे पर काला धब्बा और कलंक है कि खुलेआम ये गुंडे कितने ज़्यादा साहसी हैं कि जुनैद नाम के और नासिर नाम के दो युवकों को पहले अपहरण करते हैं, उसके बाद में उनकी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद फिरोजपुर झिरका वहाँ पुलिस थाने में उनको सुपुर्द करते हैं। ज़ख्मी ज़्यादा होने की वजह से पुलिस उनको कस्टडी में ना लेकर के अस्पताल ले जाने की बात करती है, लेकिन वो लोग अस्पताल उसे ना ले जा करके लोहारू इलाके में ले जा करके बोलेरो समेत ज़िंदा जला देते हैं और वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। लेकिन मारने से पहले जिस तरीके से देख सकते हैं कि इस वीडियो में उनका बाज़ाब्ता वीडियो बनाया गया और इनके हौसले की भी दाद देनी होगी कि ये लोग किस तरीके से वीडियो बना रहे हैं। न सिर्फ वीडियो बना रहे हैं बल्कि इस वीडियो को वायरल भी कर रहे हैं और उन्हें ये बात भी पता थी कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद में उनके चेहरे साफ साफ दिखेंगे और उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद उन्हें न ही तनिक भी कानून का खौफ, न ही जेल जाने का डर है। शायद इसलिए कि जब कहावत है सैयां हो कोतवाल तो डर काहे का। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, बात दरअसल ये है कि पिछले साल आपको याद होगा कि किस तरीके से पूरे देश भर में व्यापक स्तर पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे किसान बिल के खिलाफ। उसी दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस तरीके से उकसाने वाला बयान दिया था और उन्होंने क्या कहा था आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि ये जो किसान बैठे हुए हैं धरने पर और ख़ास तौर से हरियाणा के उत्तर पश्चिम इलाके में, तो उनको काउंटर करने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा से आह्वान किया था और ये कहा था लाठी डंडा ले लो, और टिपिकल फ्रेज बोला था जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा, यानी उनको जाकर के उनकी पिटाई करो, हिंसा फैलाओ। और उसके बाद में उन्होंने कहा था ज़मानत की चिंता ना करो, जेल जाओगे और 2-4 महीने रहोगे, बड़े नेता बन जाओगे। एक राज्य का मुख्यमंत्री किस तरीके से उकसाने की बात कर रहा है, कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है। तो अब सोचिए कि अगर उसी मुख्यमंत्री के राज्य में कथित गौरक्षक इतने हिंसक होकर के वीडियो बना रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, तो आपको क्या ताज्जुब हो सकता है। और क्या आप इस बात की उम्मीद रखते हैं कि क्या इन कथित गौरक्षकों की जिनके चेहरे साफ और शीशे की तरह दिख रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सैयां हो कोतवाल तो डर काहेगा। तभी तो हरियाणा के मानेसर में करीब करीब 150 गाँव के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं। उसमें हिंदू संगठनों के लोग होते हैं, विशेष तौर पर वीएचपी बजरंग दल के लोग होते हैं, और वो लोग बाज़ाब्ता तौर पर जो मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर, उसके सपोर्ट में वो बातें करते हैं कि आपने सुना ही होगा किस तरीके से राजस्थान की पुलिस को चैलेंज कर रहे थे और ये कह रहे थे कि राजस्थान की पुलिस अगर इस मामले में इंटरफेयर करेगी तो आएगी तो अपने पैर पर, लेकिन अपने पैर पर चल के जा नहीं पाएगी। यही कारण था। उसके बाद ही आपको याद होगा कि राजस्थान की सरकार ने मोनू मानेसर का नाम वहां से हटा दिया था। एक दूसरे मोनू का नाम था, लेकिन मुख्य आरोपी मोनू मानेसर का नाम हटा दिया गया था, दबाव में आ गई थी। तो एक तरफ कांग्रेस की सरकार दबाव में आ जाती है, दूसरी तरफ बीजेपी की हरियाणा में खट्टर सरकार खुला समर्थन करती है, या कह सकते हैं मौन समर्थन करती है, और इन अपराधियों को संरक्षण फराहम करती है ताकि ये अपराधी खुलेआम इस तरह के अपराध में संलिप्त हों और वीडियो बनाकर बेबाकी के साथ इसको वायरल करें। और ये इस उम्मीद में रहें कि न सिर्फ सरकार हमारे फेवर में काम करेगी, बल्कि ग्राउंड लेवल पर जो हिंदू संगठन हैं और हिंदुत्व विचारधारा के कट्टर विचारधारा रखने वाले लोग हैं, वो भी हमारे समर्थन में उतरेंगे और सरकार को विवश करेंगे, मजबूर करेंगे कि हमारे खिलाफ सरकार कार्रवाई न करे। देखिए, मनोहर लाल खट्टर ने जो बात कही थी उकसाने वाली, लाठी डंडा उठा लेने वाली, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली थी और कहा था कि हम इस बयान को वापस लेते हैं। लेकिन जो दिल की बात होती है वो ज़ुबान पर बहरहाल आ जाती है। कहते ना कि हमेशा तेल जो होता है अगर पानी में आप डाल देंगे तो ऊपर ही आएगा,
तो सच्चाई हमेशा खुल करके सामने आ जाती है। तो दिल की बात जो थी वो ज़ुबान पर आ गई थी। आपको याद होगा कि इसी तरीके से मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे सकता हूँ। याद होगा कि अहमदीनेजाद जो ईरान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बार ये कहा था कि हम इजराइल को सफ़े हस्ती से यानी दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। उसके बाद ही महमूद अहमदीनेजाद के इस बात पर इतना ज़्यादा हू हल्ला मचा, इतना ज़्यादा बवाल हुआ कि इसको पूरी दुनिया ने सीरियसली ले लिया और ये समझा गया कि शायद ईरान अपने यूरेनियम को इनरिच कर रहा है और ये परमाणु हथियार बनने की तरफ ये कदम उठा रहा है। तभी तो वो इजराइल जैसे देश को चुनौती दे रहा है और ये कह रहा है कि इसको हम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। और उसके बाद से ही ईरान को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। बाद में अहमदीनेजाद ये कहते रहे कि मैं अंग्रेज़ी बोलना जो चाह रहा था, मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं थी, मेरी अंग्रेज़ी को ठीक से समझा नहीं गया, यानी मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैं जो कहना चाह रहा था वो कह नहीं पाया। बहरहाल कुछ भी कहा हो उन्होंने, लेकिन उनके दिल की बात थी, ज़ुबान पर आ गई थी, पूरी दुनिया को वो लैंग्वेज समझ में आ गई थी। इसी तरीके से आपको ये भी याद होगा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने जब अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला हुआ था, उसके बाद में उन्होंने क्या कहा था कि ये क्रूसेड वॉर होगा। आपको याद होगा कि इस तरीके से 11th, 12th एंड 13th सेंचुरी में अरब और वेस्ट क्रिश्चियनिटी के बीच में मुसलमानों के साथ किस तरीके से क्रूसेड हुए थे, यानी मजहबी जंगें हुई थी, धार्मिक वॉर हुए थे। इसी तरीके की बात जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कही थी और बाद में उसको वापस ले लिया था और कहा था कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था। लेकिन दिल की बात ज़ुबान पर आ ही गई थी। कुछ इसी तरीके से मनोहर लाल खट्टर के दिल की बात ज़ुबान पर आ गई थी कि तुम लाठी उठा लो, मारो पीटो किसानों को और ज़मानत की चिंता ना करो, क्योंकि तुम उसके बाद बड़े लीडर बन जाओगे। तो ये देखिए कि किस तरीके से लीडर्स, चाहे वो अपने वोट बैंक के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए या अपने एजेंडे को फॉलो करने के लिए, टो करने के लिए, वो इस तरह की बातें करते हैं या प्रोटेक्शन देते हैं कथित गौरक्षकों को, या फिर आपराधिक तत्वों को कानूनी मदद पहुंचाते हैं, या उनके खिलाफ कम से कम कार्रवाई ना करके ये संदेश देते हैं कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी तभी तो कहते हैं ना कि सैया हो कोतवाल तो डर काहे का। अब ऐसी सूरत में अगर इन साफ साफ दिख रहे चेहरों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है जुनैद और नासिर हत्या केस में, तो फिर ये माना जाएगा कि सरकार इन अपराधियों के सपोर्ट में है और इनका संरक्षण कर रही है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है और क्या आपको लगता है कि नासिर और जुनैद के केस में साफ साफ दिख रहे इन चेहरों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। चैनल पर हमारे नए आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।